अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम दास्तान और नावल के माबैन फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे। दास्तान और नावलों पर मेरे बहुत से लेक्चर हैं। उर्दू के जो मशहूर नावल है, दास्तानें हैं, उनका फ़नी फ़िक्री जायज़ा, उनके किरदारों के हवाले से मैंने लेक्चर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में उनको देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे दास्तान और नावल में फ़र्क। दास्तान झूठी कहानी, मनगढ़ंत किस्सा और उर्दू की अव्वलीन सिन्फ है। यानी नावल और दास्तान दोनों उर्दू के नसरी असनाफ में से है, और फिर नसरी असनाफ में से ये अफसानवी नसर के हिस्से हैं। तो दास्तान झूठी कहानी, मनगढ़ंत किस्सा, खुद से बनाया गया किस्सा उर्दू की अव्वलीन सिन्फ है। यानी नावल से पहले दास्तान था। दास्तान वो तवील कहानी है जो हकीकी ज़िंदगी के बजाय मुहय्यरुल उकूल वाक़यात से ताल्लुक़ रखती है, और नावल हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। यानी दास्तान की तारीफ़ ये है कि ये एक तरह से मनगढ़ंत किस्सा होता है, खुद से बनाया हुआ किस्सा होता है, और इसकी जो फ़िज़ा होती है वो मुहय्यरुल उकूल होती है, अक़ल को हैरान करने वाली होती है, एक जादुई फ़िज़ा होती है दास्तान की, जबकि नावल का ताल्लुक़ हकीकी ज़िंदगी से होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है इसको समझते हैं। एक टेबल यहाँ पर बनी हुई है, दास्तान और जो लेफ़्ट साइड पर है और नावल। दास्तान किस्सा दर किस्सा एक तवील कहानी होती है। दास्तान एक तवील कहानी होती है और किस्सा दर किस्सा होता है। यानी एक कहानी है, उसके अंदर किस्सा, फिर किस्सा है, उस किस्से के अंदर एक और किस्सा। तो किस्सों की एक भरमार होती है दास्तान में, जबकि नावल एक मुसलसल तवील किस्सा होता है। नावल में भी वाक़यात होते हैं, लेकिन दास्तान ज़्यादा किस्सा दर किस्सा होता है। यानी एक किस्से के अंदर दूसरा किस्सा, फिर उस दूसरे किस्से के अंदर तीसरा किस्सा। इसको हम कहते हैं किस्सा दर किस्सा, एक तवील कहानी। तो यही दास्तान की खुसूसियत है, जबकि नावल एक मुसलसल तवील किस्सा होता है। दास्तान का माहौल तहय्युलाती, फ़िज़ा तलस्सुमाती और तहय्युर अफ़ज़ा होती है। नावल का माहौल और फ़िज़ा सरासर इंसानी होती है। अच्छा, दास्तान का जो माहौल होता है वो तखय्युलाती, यानी ख़ुद से बनाया हुआ होता है। इसकी फ़िज़ा देखे तो एक तरह से जादुई और पुरअसरार फ़िज़ा होती है, जबकि नावल का ताल्लुक़ इंसानी समाज से है। इसमें अक़ल के दंग अक़ल को हैरान करने वाले वो वाक़यात नहीं होते। इसका ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी और इंसानी समाज से होता है। नंबर 3, दास्तान के किरदार माफ़ूकुल फ़ितरत और मिसाली होते हैं, जबकि नावल की जो कहानी है, जो किरदार है, ये इंसानी ज़िंदगी के तर्जुमान होते हैं। नावल के किरदार, दास्तान के किरदार माफ़ूकुल फ़ितरत होते हैं, फ़ितरत से बाला होते हैं। यानी जिन, देव, ये जितने भी हैं ये दास्तान के किरदार होते हैं, जबकि नावल के किरदार वो इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह हकीकी इंसान होते हैं, बिल्कुल इसी तरह नावल के किरदार भी होते हैं। यही इसमें फ़र्क है। चौथा, दास्तान के किरदारों में यकसानियत पाई जाती है, जबकि नावल के किरदार मुख्तलिफ और मुतनव्वे होते हैं। अच्छा, दास्तान के जो किरदार है तो ये एक तरह के होते हैं। दास्तान के शुरू से लेकर आखिर तक ये किरदार बस वैसा ही रहता है, स्पाट किरदार होते हैं। और दूसरा ये कि इसमें महसूस किरदार होते हैं, बस शहज़ादी, शहज़ादा, बादशाह, जिन, देव पर, यही बस इसके किरदार होते हैं। लेकिन नावल के जो किरदार होते हैं ये वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। यानी एक किरदार है, अगर वो बच्चा है तो बच्चों की तरह बातें करता है। नावल के आखिर में वो बड़ा हो जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, तो फिर वो डॉक्टर की तरह बातें करना शुरू करता है। तो इसी तरह इसमें तब्दीली आती रहती है, जबकि दास्तान के किरदार बिल्कुल स्पाट होते हैं। दास्तान के आगाज़ में जिस तरह वो किरदार होता है, आखिर में भी बिल्कुल उसी तरह का होता है। दास्तानों के किरदार ज़िंदगी से दूर के होते हैं, यानी ज़िंदगी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। नावल के किरदार हकीकी और हमारे इर्द गिर्द से ताल्लुक़ रखते हैं।
داستان کی زبان 6 نمبر، داستان کی زبان مصنوعی اور پرتکلف ہوتی ہے، جبکہ ناول کی زبان سادہ، آسان اور سلیس اسلوب کی حامل ہوتی ہے۔ داستان کی جو زبان ہوتی ہے وہ مصنوعی ہوتی ہے اور پرتکلف، اس میں مشکل الفاظ تراکیب کا ایک بھرمار ہوتا ہے۔ آپ داستانیں پڑھیں جو ابتدائی داستانیں ہیں تو یہی خصوصیت اس میں نظر آئے گی، جبکہ ناول کی جو زبان ہے وہ سادہ ہوتی ہے، سلیس، اور اس کی اسلوب اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی سادہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، داستان کا پلاٹ ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، جبکہ ناول کا پلاٹ منظم حالت میں ہوتا ہے۔ دیکھیں داستان ہم نے پڑھا کہ قصہ در قصہ ہوتا ہے، بہت زیادہ قصے اس میں ہوتے ہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے اندر پہ کئی واقعے ہوتے ہیں، تو یہ قصہ در قصہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا پلاٹ بھی اکثر ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ وہ جو کہانیاں ہیں، جو قصے ہیں، اس میں جو ربط ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کہانیاں ہیں ان کی اپنی اپنی حیثیت ہے، ان کہانیوں کا، ان قصوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہر قصہ الگ ایک خصوصیت کا حامل ہوتا ہے داستان میں، کیونکہ طویل ہوتا ہے اکثر اس کی پلاٹ میں خامی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا پلاٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف ناول کا پلاٹ دیکھیں تو منظم حالت میں ہوتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول آپ دیکھیں، اس میں بھی پلاٹ کی خامیاں موجود ہیں، لیکن بعد کے جو ناول لکھے گئے ہیں تو اس کا پلاٹ منظم ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈھیلا پن نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک فرق ہے اس میں۔ تو امید ہے یہ جو پوائنٹس یہاں پر لکھے گئے ہیں اس کے حوالے سے آپ داستان اور ناول کے مابین جو فرق ہے اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔